welcome back to my channel. It's the We Learn channel and as you know I'm Snehal. So आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही इजी, इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ. टॉपिक का नाम है पार्शियली ऑर्डर्ड सेट. तो इस टॉपिक से हम जानेंगे, इस पार्ट से हम जानेंगे कि किसी भी सेट को हम पार्शियली ऑर्डर्ड सेट कब करेंगे. तो ये बीएससी या एमएससी का मैथ्स का सिलेबस से टॉपिक है. तो आइए हम ना डेफिनेशन से शुरू करते हैं. तो पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर हम उसे समझ लेंगे. तो मैं डिफाइन करती हूँ. A relation less than or equal to, ये less than or equal to का है सिंबल. A relation less than or equal to defined on a set, suppose set जो है वो A है, ठीक. A relation less than or equal to defined on a set A with the properties अब कौन सी प्रॉपर्टीज है वो. तो कहने का मतलब ये है कि जो सेट A होगा उसमें एक रिलेशन होगा. वो रिलेशन लेस देन और इक्वल टू का होगा और उस रिलेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी. बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज है. पहली प्रॉपर्टी है कि वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए. रिफ्लेक्सिव मतलब एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए x जो A से बिलोंग करे और x जो है वो खुद से इक्वल हो या लेस हो. ये होती है रिफ्लेक्सिव. अब दूसरा आता है एंटी सिमेट्रिक. एंटी सिमेट्रिक कहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास 3 एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स हैं x और y जो A से बिलोंग कर रहा हो, तो अगर x जो है वो y से लेस देन और इक्वल है और y जो है वो x से लेस देन और इक्वल है तो x इज इक्वल टू y. ये एंटी सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी होती है. और तीसरा आता है ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव में क्या होता है? ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट्स होते हैं. मान लीजिए वो 3 एलिमेंट्स कौन से हैं? x, y और z जो बिलोंग कर रहे हैं A से. तो यहाँ पे होना चाहिए x जो है वो y से लेस देन और इक्वल है, y जो है वो x z से लेस देन और इक्वल है. तो इंप्लाई करना चाहिए कि x जो होगा वो z से लेस देन और इक्वल होगा. तो ये तीनों प्रॉपर्टी अगर कोई भी सेट A में जो रिलेशन है वो लेस देन और इक्वल टू का है और उस रिलेशन की ये तीनों प्रॉपर्टी होगी तो उस सेट को हम कहेंगे पार्शियल ऑर्डर सेट. अब हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? अ रिलेशन लेस देन और इक्वल टू डिफाइन ऑन अ सेट A विद द प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव. अब आगे देखिए. ओके, इज कॉल्ड अ पार्शियल ऑर्डर इन A. तो उस रिलेशन को हम सेट A में पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहेंगे. And the set A is known as, और set A को हम क्या कहेंगे? पार्शियली ऑर्डर्ड सेट कहेंगे. पार्शियली ऑर्डर्ड सेट. तो हमने पढ़ा कि अगर पहले और में तो उस सेट A को हम पार्शियली ऑर्डर्ड सेट कहेंगे एंड इज डिनोटेड एज. और कैसे डिनोट करेंगे हम? सेट जो सेट था वो A था और रिलेशन कौन सा था? लेस देन और इक्वल. तो इस तरीके से हम डिनोट करेंगे. या तो हम इसको सिंपली A से भी कर सकते हैं. तो समझ गए? तो इस तरीके से हम बता देंगे कोई भी सेट पार्शियली ऑर्डर्ड सेट कब. थैंक यू. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब.